अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक हम रिकॉर्ड करने लगे हैं लेक्चर नंबर 15 का। और जो टॉपिक है वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस से रिलेटेड है और इसका सब टॉपिक जो है वो फ्यूज़ है। तो इस जो लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं और जो है वो कौन कौन सी होती हैं और क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम स्टूडेंट जो पहली दफ़ा चैनल विज़िट कर रहे हैं या दोस्त जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रोज़मर्रा मामलात में जितनी भी चीज़ें हम लोग अपने घर के अंदर होम अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं तो वो होम अप्लाइंसेस जो हैं वो एक कंसिस्टेंट वोल्टेज उसको चाहिए होती है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि वोल्टेज की वेरिएशन के अंदर या हाई करंट की वजह से अक्सर औकात जो है ना वो चीज़ें जल जाती हैं। लिहाजा हमने अपनी कीमती अशिया को तहफ़्फ़ुज़ अगर आपने फ़राहम करना है तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन डिवाइसेस वैसे तो बहुत सारी किस्म की हैं, लेकिन ये बुनियादी जो आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा वो टोटल 4 प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। सबसे पहले नंबर पे फ्यूज़ एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसी तरीके से रिले प्रोटेक्शन डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन डिवाइस है, टाइमर प्रोटेक्शन डिवाइस है। लेकिन जो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसके अंदर हम लोग सिर्फ फ़िलहाल ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूज़ क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों, बुनियादी तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि फ्यूज़ एक ऐसा धात का बना हुआ एक ऐसा टुकड़ा होता है जो कि ओवर करंट की सूरत में पिघल जाता है। तो जाहिर बात है, जब धात का ये टुकड़ा ओवर करंट की वजह से पिघल जाए तो अल्टीमेटली इससे आगे लगा हुआ जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, यानी ओपन होने की वजह से वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच सकती या नहीं पहुँचेगी। तो ओवर करंट से हम उस डिवाइस को महफूज बना सकते हैं जिसके साथ ये सर्किट के अंदर जो है वो ये फ्यूज़ लगा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूज़ जो है वो एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। चाहे जितनी भी कैटेगरी के फ्यूज़ ले लो, जिस भी किस्म का आप फ्यूज़ ले लो, हर फ्यूज़ के बुनियादी तौर पर 3 इंपॉर्टेंट जो है ना वो हिस्से होते हैं। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो इसका फ्यूज़ बेस होता है, जिसके ऊपर जो है वो हम लोग फ्यूज़ जो है वो लिंक इस्टेब्लिश करते हैं या लगाते हैं। इसको मिसाल से अगर हम समझना चाहें तो देख लें, एक पिज़्ज़ा होता है। जैसे पिज़्ज़े को अगर आपने बनाना है तो सबसे पहले पिज़्ज़े की बेस बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा सॉस लगेगा, फिर उसके ऊपर टॉपिंग होती है, ठीक है, यानी फाइनल चीज़ लगती है। सेम इसी तरीके से फ्यूज़ के अंदर भी सबसे पहले फ्यूज़ जो है वो उसकी बेस होती है। फ्यूज़ बेस के ऊपर फ्यूज़ लिंक लगाए जाते हैं, जैसे आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे। फ्यूज़ लिंक के दोनों लिंकों के दरमियान में हमें एक तार लगानी होती है जिसको फ्यूज़ एलिमेंट कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर 3 हम लोगों के पास इसके हिस्से होते हैं, लेकिन ये हम लोग ज़हन में रखें, ये जो तार हम फ्यूज़ के दरमियान में लगाएंगे इस तार की कुछ रेटिंग होगी, कुछ रेटिंग होगी। इस रेटिंग हम लोग कहते हैं करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। और ये क्या चीज़ होती है? ये बुनियादी तौर पर वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट की मिकदार है जब वो किसी फ्यूज़ में से हम गुजारें और फ्यूज़ जो है वो वहाँ पर अपनी असली हालत में बरकरार रहे, या यूँ कह लो कि वो जो दरमियान में फ्यूज़ एलिमेंट है वो ना पिघल पाए, तो हम कहते हैं कि ये उस फ्यूज़ की करंट रेटिंग है। जैसे बाज़ार में जाते हो तो वो आप जब ख़रीदारी करते हो फ्यूज़ की तो वो आपसे पूछता है, भैया आपको कौन से रेटिंग का फ्यूज़ चाहिए, आया आपको 10 एम्पेयर का चाहिए, 20 एम्पेयर का चाहिए, ये तो तब आपको फिर बताना पड़ता है। तो इसको कहते हैं करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। फिर हर जो है वो फ्यूज़ की एक कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर से कितना करंट गुजार लेता है। उसके बाद ये हम देखते हैं कि फ्यूजिंग करंट क्या होता है। फ्यूजिंग करंट बुनियादी तौर पर वो मैक्सिमम करंट होता है जब किसी फ्यूज़ में से हम गुजारते हैं तो वो फ्यूज़ जो है वो उसका फ्यूज़ एलिमेंट पिघल जाए या ख़त्म हो जाए, जल जाए। तो ऐसे उस टाइम पर जो करंट की वैल्यू होगी उसे हम लोग कहेंगे फ्यूजिंग करंट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर फ्यूज़ की क्वालिटी को अगर आप नापना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूज़ फैक्टर क्या है। तो ये जो 2 टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने बताई हैं, एक क्या यूँ कह सकते हो कि फ्यूजिंग फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ डिवाइडेड बाय द फ्यूजिंग करंट। यानी आप ये 2 चीज़ें, 2 डेफिनेशन जो मैंने आपको इससे पहले बताई हैं, ये उसकी वो बुनियादी तौर पर रेशो होती है। तो अगर वैसे असूली तौर पे देखा जाए या आप टेक्स्ट बुक्स में भी अपनी देख लो, फ्यूज़ बुनियादी तौर पर 3 इकसाम के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं री-वायरेबल फ्यूज़, दूसरे को कार्ट्रिज फ्यूज़, तीसरे को हम लोग कहते हैं HRC या हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। तो सबसे पहले की तरफ चलते हैं। ये जो पहला फ्यूज़ है ना री-वायरेबल, जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये एक बुनियादी तौर पे ऐसा फ्यूज़ होता है जिसके अंदर हम लोग री-वायरेबल उसे कर सकते हो, यानी अगर वो जल जाए तो उसके फ्यूज़ एलिमेंट को हम दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इस तरह के जो फ्यूज़ होते हैं वो पोरोसिलिन के बने होते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। फ़ीमेल हमेशा बोर्ड के साथ
परमानेंट जुड़ा होता है, जबकि मेल जो है वो उसके अंदर फ्यूज़ लिंक और फ्यूज़ की जो एलिमेंट है वो लगा होता है। तो जैसे ही फ्यूज़ एलिमेंट जलता है तो हम उसको रिप्लेस करके दोबारा वापस फीमेल के अंदर उसको लगा देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इसको कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज़। जितने भी पुराने ज़माने में आप मस्जिदों में, घरों में जो सख्त किस्म के बड़े बड़े मोटे मोटे फ्यूज़ इस्तेमाल करते थे उसे हम रीवायरेबल फ्यूज़ कहते थे। उसके बाद कार्टेज फ्यूज़। कार्टेज फ्यूज़ जो है वो बुनियादी तौर पर यूँ कह लो कारतूस नुमा होता है फ्यूज़, और ये दिखने में किस तरह का होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुनियादी तौर पर ये अगर आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये इस तरह के फ्यूज़ होते हैं, या अगर करीब से भी दिखा दूँ तो इस तरह के जो फ्यूज़ होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कार्टेज फ्यूज़। कार्टेज फ्यूज़ की यूँ ये कारतूस नुमा होते हैं या पिस्टल की गोली नुमा होते हैं। इसमें दोनों साइडों पे कैप लगी होती है। कैप के साइड पे ये वाली जो चीज़ होती है ये शीशे की बनी होती है और दरमियान से एक पतली नुमा फ्यूज़ एलिमेंट गुजर रहा होता है। इसको हम लोग सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगा देते हैं। जैसे ही करंट जो है फ्यूजिंग करंट तक पहुंचती है तो ये ब्रस्ट हो जाता है, जल जाता है अंदर इसकी तार। तो लेकिन इसमें ये है कि एक दफ़ा ये जल जाए हम इसको दोबारा जो है वो रीवायर नहीं कर सकते, यानी दोबारा बदली नहीं कर सकते। तो रीवायरेबल में बदली करने की सहूलत मौजूद होती है, इसमें नहीं होती। तो जितने भी हमारे पास जैसे यूपीएस हो गया, मल्टीमीटर हो गया, जितने भी लो वोल्टेज की डिवाइसेस हैं सब में ये इस्तेमाल होता है। थर्ड वन हमारे पास जो फ्यूज़ है उसे हम लोग कहते हैं HRC या हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। HRC फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल सेम कार्ट्रिज फ्यूज़ टाइप का ही होता है, यूँ कह लो कि सेम वही होता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसकी कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, साइज़ बड़ा हो जाता है। अब उसमें क्या है कि सेम यही चीज़ें तीनों लगी होती हैं, फ्यूज़ एलिमेंट, फ्यूज़ बेस और फ्यूज़ जो है ना लिंक, ये इसमें होते हैं। इसकी जो बाउंड्री होती है जो चारों तरफ से होता है वो भी शीशे का बना होता है, ग्लास होता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लास में फिलिंग होती है वो सिलिका पाउडर की होती है। उसके करने का बुनियादी मकसद ये है कि जब ओवर करंट आता है, जब फ्यूज़ जो है वो जलता है यानी उसके अंदर वाला एलिमेंट पिघलता है, तो हाई वोल्टेज के ऊपर जो आर्क प्रोड्यूस होगा, जो आग का शोला बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से आग लगने का ख़तरा भी हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इस फ्यूज़ के जो कंटेनर टाइप में जो शीशे का बना होता बॉक्स होता है उसमें हम लोग सिलिकॉन या सिलिका पाउडर डालते हैं, जो कि आर्क प्रोड्यूस करते वक्त उस आग को जज़ब कर लेता है, और यूँ कह लो कि वो आग का शोला वहीं उसी जगह पे ख़त्म हो जाता है अगर आपके पास ओवर करंट फ्लो करे तो ये बुनियादी तौर पर HRC फ्यूज़ इसको कहते हैं, हाई रैप्चरिंग यानी हाई वोल्टेज पे, जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये था आज का एक छोटा सा ब्रीफ टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि फ्यूज़ क्या होता है। एक ऐसा धात का टुकड़ा जिसको ओवर करंट की सूरत में वो पिघल जाए, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूज़। और 3 टाइप्स मैंने उसकी आपको बताई। सिमिलरली मैंने आपको इसके 3 पार्ट्स बताए, और ये भी बताया कि फ्यूजिंग करंट क्या होता है और करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करें। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।